नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। चंडीगढ़ में दरअसल मेयर का चुनाव हुआ था और उसमें बीजेपी की हरप्रीत कौर बाजी मार गई हैं। सवाल ये है कि अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी साथ में वहां पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली की तरफ आते हैं तो दोनों एक दूसरे को गालियां देते हैं। आरोप प्रत्यारोप का खेल हम देखते हैं और यहाँ पर गंभीर आरोप एक दूसरे के प्रति लगाए जाते हैं। दिल्ली में लड़ाई चल रही है, लेकिन चंडीगढ़ में दोनों साथ, लेकिन वहाँ पर भी साथ होते हुए भी बीजेपी बाजी मार जाती है। आंकड़े और नंबर गेम का पूरा खेल है। नंबर गेम किस तरीके से चंडीगढ़ में बदला, लेकिन इसका असर दिल्ली में क्या होगा, इसको लेकर हम बड़े विश्लेषण के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यहाँ पर हम न्यूज़ रूम लाइव में अपने कुछ वरिष्ठ साथियों से भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी को एंकर वक्ता भी मेरे साथ मौजूद हैं। वक्ता, चंडीगढ़ से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि चंडीगढ़ से बड़ा ही रोचक ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के दिल्ली में गालियां देते हैं, लेकिन दोनों साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी उन पर भारी पड़ जाती है। कैसे? देखिए मनीषा, बात सिर्फ इतनी सी है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर बात कांग्रेस की हो, जहां पर भी पाला भारी करने की जरूरत होती है, ये राजनीतिक पार्टियां आपस में मिलजुल जाती हैं और सत्ता की जो रबड़ी है उसे लपेटने की कोशिश करती हैं। ऐसा ही कुछ कांग्रेस पार्टी ने और आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन जो नंबर गेम था कहीं ना कहीं वो पलट गया। पहले तो जो नंबर गेम था वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पाले में था, 20 वोट पड़े थे, जीत उनकी ही तरफ थी। लेकिन अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा इतिहास में कमाल कर दिया कि जो वोटिंग थी वो क्रॉस वोटिंग हो गई और गठबंधन की तरफ से 3 टूटकर भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए, क्रॉस वोटिंग कर दी। और इसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी की जो मेयर हैं, आपने बताया हरप्रीत कौर, वो फिलहाल मेयर की कुर्सी पर बैठ गई हैं। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर है कि चंडीगढ़ में हार का सामना करना पड़ा है, ऐसे में दिल्ली पर क्या असर होगा। दिल्ली पर इस बात को लेकर असर होगा कि ये दोनों पार्टियां लगातार एक दूसरे का समर्थन वहां पर करती हैं जहां पर इन्हें जरूरत होती है, और जहां पर इन्हें जरूरत नहीं होती है वहां ये एक दूसरे की ही कन्नी काट देती हैं। ऐसे में जनता को ये समझने की जरूरत है कि जब ये आपस में एक दूसरे की पार्टी के ही नहीं हो सक रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई भी पार्टी की बात की जाए, खास करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, तो ये जनता के भले में कैसे उतर पाएंगे, कैसे भरोसा जता पाएंगे, कैसे वो विश्वास ला पाएंगे कि ये जो सारी पार्टियां हैं ये हमारे लिए भी कुछ कर पाएंगे। जनता के मुद्दों पर वाकई में लड़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, बिल्कुल। ठीक है, तो हम इसी पर अपने कुछ वरिष्ठ सहयोगियों से भी चर्चा कर लेते हैं, उनका परसेप्शन क्या कह रहा है और वो किस तरीके से इसकी विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे पहले हरीश जी का मैं रुख कर लूँगी। हरीश जी, आपने देखा कि चंडीगढ़ में आज क्या तस्वीर निकलकर सामने आई, इसका असर दिल्ली पर किस प्रकार पड़ेगा? क्या वाकई में जनता को ही समझने की ज़रूरत है कि जो पार्टियाँ एक दूसरे की नहीं हो पा रही हैं, जो नेता एक दूसरे पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से एक साथ आ रहे हैं या अलग हो रहे हैं, तो क्या वो जनता के हितों में उनको ध्यान में रख पाएंगे? देखिए, जनता के हित इस गठबंधन में नहीं है, ये तो पहले ही क्लियर हो गया था। दोनों ने जब लोकसभा चुनाव एक साथ लड़ा, दिल्ली में भी एक साथ लड़ा, सीट शेयर की। विधानसभा चुनाव आने से कई महीने पहले, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही कह दिया गया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अब क्योंकि चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ वहाँ मेयर की सीट दांव पर लगी थी, इसलिए दोनों वहाँ फिर से गठबंधन में आए। पहले भी गठबंधन में रहे थे चंडीगढ़ में ही, लेकिन उस चुनाव के बाद जो 3 क्रॉस वोट जो पड़े मेयर को लेकर, जो बीजेपी को एक्स्ट्रा मिले, उस पर भी अब जो है दोनों पार्टियों के बीच जूतम पैजार हो रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो 3 क्रॉस वोट हुए वो तीनों वोट कांग्रेस के थे और कांग्रेस को आला कमान की तरफ से पार्षदों को कहा गया था कि क्रॉस वोटिंग करके आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनने दो। अब इसका रीज़न जो है, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता इससे जोड़ सकते हैं कि दिल्ली में जो उन्होंने एक पोस्टर जारी किया उसमें भ्रष्टाचारियों की जो तस्वीरें थी उसमें राहुल गांधी का पोस्टर भी था और वो तीसरे नंबर पर लगा हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है। दोनों जब दिल्ली में चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं तो राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, दोनों खूब कह रहे हैं कि जो है दोनों महाबेईमान किस्म के आदमी है। तो ये आपस में जब लड़ते रहेंगे तो जनता जो है वो पहले भी देख रही थी। लोकसभा चुनाव में जनता ने इनको जान लिया था कि ये दिल्ली के किसी काम के नहीं, इसलिए 7 सीट में से एक भी सीट ये जीते नहीं दिल्ली की। और अब विधानसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, 5 तारीख को वोटिंग है, तो ये यहाँ पर भी जो है जनता को समझ आ रहा है कि ना तो कांग्रेस और ना ही आम आदमी पार्टी ये उनके लिए कोई भला नहीं कर सकते, किसी हित में काम नहीं कर सकते।
अब दिल्ली में ये पागल किस तरीके से बना रहे हैं, कुछ दिन पहले जहाँ तक मुझे याद आता है, नामांकन जिस दिन आतिशी करने जा रही थी, या तो उसी दिन या उससे एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से गठबंधन की बात अगर आएगी दिल्ली में तो वो चुनाव के बाद फैसला लिया जाएगा। तो अभी आप जो है लोगों को दिखाने के लिए एक दूसरे को गालियां दे रहे हो, और चुनाव के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ भी साथ आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जनता देख रही है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि जनता को सिर्फ अखबार के माध्यम से ही सब पता लगता था, अब जनता को हर पल का अपडेट मिलता है। इसलिए जनता किसी धांधली में, फर्जीवाल के या भ्रष्टाचारियों के किसी भी तरीके से उनके झांसे में नहीं आने वाली है। बिल्कुल। और देखिए, जनता के स्वार्थ की बात यहाँ पर की जाती है कि हम जनता का हित देख रहे हैं या जनता के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन असल मायने में अगर जब हम इस तरह की परिस्थितियों की बात करते हैं तो वो साफ तौर पर दर्शाता है कि यहाँ पर जनता का कोई ख्याल रखा जा रहा हो या ना रखा जा रहा हो, लेकिन अपने राजनीतिक हितों को साधने का पूरा प्रयास हो रहा है। भास्कर सर हमारे साथ मौजूद है। भास्कर सर, क्योंकि आज जो चंडीगढ़ में हमने तस्वीर देखी, किस तरीके से वो प्रभावशाली दिल्ली के लिए हो जाती है और दिल्ली की जनता को उससे क्या कुछ सीख लेने की ज़रूरत है? तस्वीर बहुत साफ। दो तस्वीरें अपने ध्यान में ले लीजिए। एक पंजाब की कल शाम की तस्वीर थी, एक कार से शराब और पैसे मिलते हैं। दूसरी तस्वीर आज की थी, जहां चंडीगढ़ में क्रॉस वोटिंग होती है और बीजेपी का मेयर बन जाता है। तो राजनीति एकदम आईने की तरह साफ हो गई है। वो केजरीवाल जो कहते हैं कि पैसे के दम पर चुनाव वो नहीं लड़ते, लोगों से चंदा मांगते हैं, वो पंजाब से इम्पोर्ट कर रहे हैं पैसा और शराब। वो बीजेपी जो कहती है कि हम मर्यादाओं में हर चीज़ करते हैं, उसके लिए वो रणनीति के तहत 3 क्रॉस वोट करवा लेती है। अब वो क्रॉस वोट आपसे आए कि कांग्रेस से आए, ये वो जाने, लेकिन खेल है ये, सियासी खेल है। अब दिल्ली में इसका असर क्या होगा भाई? आम आदमी पार्टी राष्ट्र विरोधी है, आतंकी पन्नू से पैसे लिए, ये आरोप किसने लगाए? राहुल गांधी ने, राहुल गांधी की पार्टी ने। उसी गद्दार के साथ आप पंजाब में एक मेयर के चुनाव के लिए खड़े हो साथ में, तो भैया ये हमको मिल जाए। तो गद्दार के साथ आप वहाँ खड़े हो और यहाँ पर आप उसको छोड़ दे रहे हो, क्यों? यहाँ गालियाँ। तो ये अब जनता समझ रही है खेल जो है ये पूरा सियासत का खेल है। बीजेपी को हराना, मोदी को कुर्सी से दूर करना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को कमज़ोर करना, ऐसे कुछ पॉइंट्स उठते हैं दिमाग में जो लगता है कि ये सच्चाई भी हो सकती है। सरकार जो कह रही है बार बार कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नी है हमको, केजरीवाल उस बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, और जब इस तरह की लड़ाई दिखती है कि खाली मोदी को और बीजेपी को हराने के लिए हम लड़ रहे हों, तो वो सवाल उठाती है जहन में। तो ये जो नेताओं का या दलों का डबल स्टैंडर्ड आप कह लीजिए, डबल फेस आप कह लीजिए, या दोहरा चरित्र आप इसे कह सकते हैं कि आप एक जगह पर अपने निजी स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए तो एक साथ हैं, और दूसरी जगह यहाँ पर आप कन्नी काट रहे हैं, एक दूसरे की काट में लगे हुए हैं। कभी आप कट्टर बेईमान कह देते हैं, कभी आप कुछ आरोप लगा देते हैं। तो जनता को तो भली भांति समझ में आ रहा है, तो क्या इसका प्रभाव लगेगा कि हाँ चलिए एक पार्टी तो है कम से कम जो किसी तरह का स्वार्थ नहीं देख रही है, जनता की बात कह रही है? ऑन लाइटर नोट कि राजनीतिक शास्त्र की किताबें जो है ना वो बहुत पुरानी हो गई हैं। उसको पढ़ पढ़ के जो लोग आए थे उनको लग रहा है कि नहीं अब ये किताबें कुछ नए सिरे से लिखनी चाहिए। सब विषय बहुत पुराना है, लेकिन अब जिस तरह का समाज है, जिस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस तरह की चीज़ें हैं ना, सब कुछ ओपन है। तो उसमें राजनीति शास्त्र की पढ़ाई जो है थोड़ी सी पुरानी हो गई है, थोड़े नए तरीके से पढ़नी होगी। और केजरीवाल उस नई पढ़ाई के बहुत बड़े मास्टर आदमी है। नई पढ़ाई जो नई राजनीति है उसके बहुत बड़े मास्टरमाइंड आदमी है। तो पंजाब को हथिया लेना, दिल्ली को फ्री बिजली पानी दे के हथिया लेना और उस पर कब्जा बनाए रखना, ये उनकी एक राजनीति की कला है जो चैलेंज है दूसरों के लिए। लेकिन जब सच सामने आ रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है कि नहीं अब पैसे का भी खेल है, शीश महल बन जाता है, दिल्ली में विकास के नाम पर कुछ नहीं है, पंजाब में 1000 रुपये भी नहीं दे पा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है कि ये सारा खेल जो है वो कुर्सी का है। और जब उस कुर्सी के खेल के लिए आप विचारधाराओं से भी समझौता कर लेते हैं, जिस कांग्रेस को गालियाँ दे के, शीला दीक्षित को गालियाँ दे के आप आए और उसके साथ आप सरकार बनाते हैं, फिर उसको गाली अब फिर दे रहे हैं यहाँ पर, और वहाँ पे आप मेयर की कुर्सी के लिए चाहते हैं आपके साथ आ जाए, साथ जोड़ लेते हैं। तो ये सब कुछ अब सब कुछ साफ है आईने की तरह। जनता को पता है, जनता भी अपना फ़ायदा देखती है कि फ्री मिल रहा है, चलो अच्छा इसको ले लेते, इसको चुन लेते हैं। मोदी जी आएंगे तो फ्री देते नहीं है, बहुत हैं तो बड़े ईमानदार, लेकिन वो कुछ फ्री नहीं देते हैं। ऊपर से कहते हैं कि यार सब्सिडी जो जितनी छोड़ सकते हो छोड़ दो देश के नाम पर। तो वो लगता है कि यार फ्री में मिल रहा है, ले लो यार, क्या करेगा, विकास ही नहीं करेगा ना। लेकिन जब समझ में आ रहा है कि पूरा राज्य बर्बाद हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, तो अब मुझे लग रहा है इस बार दिल्ली में खेल बदलेगा। जनता अब समझ चुकी है कि केजरीवाल जी कैसी राजनीति कर रहे हैं
उसकी भलाई उससे देश की भलाई है या नहीं है, ये पिक्चर तस्वीर साफ है। और देखिए ये बारीक जो विश्लेषण है वो हम इसीलिए अपने वरिष्ठ सहयोगियों से करते हैं ताकि आप तक हर एक एंगल और हर एक परसेप्शन जो है वो बखूबी तरीके से पहुंच सके। अब ये बड़ी अच्छी बात बताई गई कि किस तरीके से राजनीतिक खेल हो रहा है अपने राजनीतिक और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए। आप कह लीजिए कि जो राजनीतिक दल और नेता हैं जो कभी एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं, कभी एक दूसरे पर काट करने की कोशिश करते हैं, तो एक जगह पर अपने निजी और राजनीतिक स्वार्थ के लिए दोनों साथ आते हैं। लेकिन इन सबका पूरा खेल अब जनता भली भांति समझ चुकी है। इसी तरीके से हम आगे अपनी सीरीज को रखेंगे आगे जारी, और न्यूज़ रूम से हम हर मुद्दे के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, आगे भी हम पेश होंगे। लेकिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स के साथ।